ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सत्तर हवारी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्लूजन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक है क्या चीज। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक हमारे पास एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जो डाटा पे अप्लाई की जाती है so that our data will not get hacked or often like lost or in any cases. So अगर हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की बात करें, बेसिकली इसमें है ये चीज कि हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे उस प्लेन टेक्स्ट को हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करेंगे। अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या चीज है? इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप कोई एक सिक्योरिटी ताला लगा रहे हैं, जैसे कि आपके पास कोई सेफ्टी है और सेफ के ऊपर आप जो है वो लॉक लगाते हैं, तो बेसिकली आप उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं किसी चीज से, जैसे आपका थंब है या पासकोड है। और डिक्रिप्ट का मतलब होता है कि उसको उसी चीज से दोबारा खोला जाए। तो वो आप सेफ, आपके पास एक सेफ है घर में, आप उसको अपने थंब से, या मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का लॉक लगा तो आप थंब लगाते हैं और थंब से वो इनक्रिप्ट होता है और डिक्रिप्ट होता है। ठीक है। इसी तरह डाटा भी इसी तरह काम करता है। तो जब हम कोई डाटा प्लेन टेक्स्ट को सेंड करते हैं या हम कोई चैट कर रहे होते हैं, एक्सट्रा कुछ भी सेंड करेंगे, तो बेसिकली इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम को अप्लाई करेगा और उसके बिहाफ पे एक इंक्रिप्शन की लगाएगा। अब इंक्रिप्शन की जब आपके पास लग जाएगी, इसका मतलब वो डाटा जो है वो कैद हो गया, वो लॉक हो गया। उसके बाद वो इंटरनेट के ऊपर चले जाएगा और जहां उसकी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचेगा। विद इन चंक्स पहुंच सकता है, एक साथ पहुंच सकता है, एक्स वाई जेड जैसे ही पहुंच सकता है। जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा उस डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी इंक्रिप्शन की एक की होगी, जो डिक्रिप्शन की की होगी, जो उसको डिक्रिप्ट करके उस प्लेन टेक्स्ट को अपने तौर पे वापस लेके आएगी। इसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आपका जो टेक्स्ट है वो मिक्सअप होके जाएगा। ठीक है, मिक्सअप होने का मतलब ये है कि वो पार्ट्स के अंदर जाएगा। हमने शायद पहले पढ़ा था कि हॉपिंग वगैरह क्या होती है, नेटवर्क के ऊपर कहाँ जाता है, तो ये सब चीजें इसमें आएगी। जब हमारे पास एक इंक्रिप्शन की लगती है, तो जो प्लेन टेक्स्ट है वो बेसिकली साइफर टेक्स्ट के अंदर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहता, इट चेंज इट इनटू डिफरेंट पोजीशन सो दैट इट वेंट जो है वो लॉस ना हो सके, हैक ना हो सके। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट की बात भी हम देखें, जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक प्लेन टेक्स्ट है जिसको मैंने इंक्रिप्शन की लगाई और इंक्रिप्शन की के साथ वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, एंड देन इट गोज टू द इंटरनेट एंड साइफर टेक्स्ट में डिक्रिप्ट होते हुए वो वापस उसमें जो है प्लेन टेक्स्ट के अंदर साइफर डिक्रिप्शन की लगाने के बाद प्लेन टेक्स्ट में वापस जाहिर हो चुका। अच्छा, अब सिमेट्रिक की है क्या? सिमेट्रिक की बेसिकली एक ऐसी एल्गोरिथम है जो वर्ड्स के ऊपर कोई ना कोई वेरिएशंस लगा लेता है। ठीक है, इंक्रिप्शन कोई की जनरेट किया था। सपोज करें मैंने यहाँ पे, हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग। अब कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग जो है, उसके ऊपर एक की जनरेट की आएगी जिसको मैं इंक्रिप्शन की कहता हूँ। इंक्रिप्शन की के जनरेट होने के बाद, उस इंक्रिप्शन की के बाद जनरेट होने के बाद, अब जो की जनरेट जैसे यहाँ पे हुई 4291362856, वो हर एक अल्फाबेट के साथ हिसाब से आ रही है। अब जहां तक की जनरेट हुई, अब वो देखिए, अब की जो है वो यहाँ तक ई तक, की ई तक सी तक आती है। उसके बाद जो आगे वो दोबारा रिपीटेड जो है वो की दोबारा रिपीट हो रही है। अब इस की का मकसद ये होता है कि जो भी न्यूमेरिक नंबर यहाँ जनरेट हो रहे हैं, सपोज करें 4 to 9, तो और जो भी साइफर टेक्स्ट आपके पास प्लेन टेक्स्ट होगा, सपोज करें 10 सी, सी के बाद आपका जो है वो नेक्स्ट टू चीजें हमारे पास जनरेट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो है इसके अंदर, मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूंगा, सॉरी, कि हमारे पास जो भी टेक्स्ट होगा, सपोज करें COM, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर का जो हमारे पास सी मौजूद है यहाँ पे, इस सी के साथ आप देखें नंबर 4, 4 की एक इंक्रिप्शन की लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि जो सी के आने वाले आगे अल्फाबेट्स हैं, 4 टाइम बढ़ा के जो अल्फाबेट आ रहा है वो दे दीजिए। अब सी के बाद आता है हमारे पास DEFG। अब आप नीचे देखिए इंक्रिप्शन की के अंदर वो जी जनरेट हो चुका है। इसी तरह ओ में आगे 2 लगा हुआ है इंक्रिप्टेड की का, इंक्रिप्शन की का, तो O MNO PNQ आ जाता है हमारे पास। इसी तरह हर अल्फाबेट का एम के बाद NONMNOPQRSTUV। अब देखिए नाइन्थ पे वी आया तो वो वी हो गया। इस तरह जो मेरा पूरा कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटेड का वर्ड था, वो टोटली हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है। अब वो चेंज होने के बाद वो इंक्रिप्शन की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बहुत खास है कि
प्लेन टेक्स्ट में जब इंक्रिप्शन की बनेगा, प्लेन टेक्स्ट जो इंक्रिप्शन की पे जनरेट होगा वो 10 डिजिट की इंक्रिप्शन की जनरेट करता है। और वो अगर अल्फाबेट बहुत बड़ा है, किसी वर्ड का बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो रिपीटेड पे चलता रहता है, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ अब देखें पूरी चीज हमारे पास जनरेट हो जाती है। अब यही चीज दोबारा जनरेट कैसे होगी कि हमारे पास डिक्रिप्शन की भी सेम होती है। अब जो आपके पास वैल्यू थी 4291 एंड सो ऑन, जो भी वैल्यू थी वो उसमें नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे 429 सारे पॉजिटिव नंबर थे, वो नेगेटिव के अंदर जनरेट होंगे, तो अब क्या होता है मेरे पास दोबारा से मेरा अल्फाबेट बन जाएगा। सपोज करें यहाँ पे क्यू था, क्यू में सॉरी जी था, जी के अंदर -4 डालूंगा तो मेरे पास सी जनरेट हो जाएगा। इस तरह क्यू में -2 डालूंगा तो ओ जनरेट हो जाएगा, तो मेरा साइफर टेक्स्ट दोबारा प्लेन टेक्स्ट के अंदर जनरेट हो जाएगा। दिस इज सिमेट्रिक इन इंक्रिप्शन। ठीक है, अब मैं आता हूँ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है। अब जब हमने देखा कि सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के अंदर क्या चीज हो गई, एक की लगी इंक्रिप्शन की। अच्छा, हमारे पास जब वर्ल्ड में जब ये चीजें ज्यादा सिक्योरिटीज के ऊपर आई, तो हमारे पास एक तो आ गई पब्लिक की और एक आ गई प्राइवेट की। पब्लिक की वो होती है जो नॉर्मली सबके पास सबके इंटरनेट पे मौजूद है। आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे ना पब्लिक की, तो आपकी एक नॉर्मली पब्लिक की आएगी जो नॉर्मली आपको मिल जाती है इंटरनेट पे। मतलब एक वैसी वो पब्लिक की है जो नॉर्मली हर कोई यूज कर सकता है, इट्स इन पब्लिक थी। तो पब्लिक की हमारे पास वो होती है जो हर यूजर का इस्तेमाल हो सकता है। प्राइवेट की वो होती है जो हर यूजर के पास ही सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास मौजूद है। ठीक है, जो मैच करने के बाद ही आपका जो टेक्स्ट है वो ऑपरेट या ऊपर खुल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर एग्जांपल लिखेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक की मेड अवेलेबल टू एवरीबॉडी, प्राइवेट की ओनली नोन फॉर द कंप्यूटर यूजर, जो हमारे पास सेंडर और रिसीवर की साइड पे मौजूद है। अब यहाँ पे एग्जांपल को देखेंगे, देखिए टॉम जो है यूजिंग एन एल्गोरिथम टू जनरेट अ मैचिंग पेयर ऑफ की प्राइवेट एंड पब्लिक दैट may must keep store on their computer. The matching pair of key are mathematically linked, but they can't be derived from each other. अब टॉम के पास, अब जेन ने जो एक दो की जनरेट की एंड टॉम ने भी दो जो है वो की जनरेट करने के बाद जेन ने अपनी पब्लिक और प्राइवेट की जेन ने टॉम को सेंड की है। जब मैं किसी के साथ कनेक्टेड होता हूँ तो मैं उसके साथ एक लिंक्ड हो जाता हूँ। तो मैं उसके साथ सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं इस वक्त आपके साथ लिंक्ड हो गया हूँ। तो इट्स मीन दैट आई कनेक्टेड विद यू सम सोर्स ऑफ जो भी मीडियम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उस चीज को प्राइवेट पब्लिक की बात करूंगा। भाई प्राइवेट की तो मेरे पास नॉर्मली सबके लिए, पब्लिक की प्राइवेट की क्या होगा कि मेरा और आपका एक कनेक्शन बन गया दोनों एंड पे, इसके दरमियान और कोई नहीं है, जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है। ठीक है, जब मैं आपके साथ फाइल लिंक को शेयर करूंगा तो जब मैं यहाँ से भेजूंगा तो मैं उसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट की दोनों चीज लगा के उसको लॉक करके भेजूंगा। जब आप तक वो चीज पहुंची तो आपने पब्लिक की तो नॉर्मली है आपके पास होगी वो आपने उसके, लेकिन जब तक आप उसके अंदर प्राइवेट की लगा के नहीं भेजेंगे जो मैंने आपको सेंड की थी या जब कनेक्शन के टाइम पे बनी थी, वो आप तब तक उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे जेन यूजेस हर मैचिंग प्राइवेट की टू अनलॉक टॉम डॉक्यूमेंट एंड डिक्रिप्टेड, जो चीज मैंने आपको बताई, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखें, देखिए टॉम, सुसैन, माइक और मेगन ये सब चार यूजर हैं जिनके पास पब्लिक की है। लेकिन प्राइवेट की हमारे पास सिर्फ जेन के पास है। अब वो जेन पे डिपेंड करता है कि वो जिसके साथ भी फाइल शेयरिंग कर रही है वो उसके साथ प्राइवेट की शेयर करेगी। मैं आपकी सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पे बैठा हूँ कनाडा में कोई बंदा है जिसको मैंने फाइल शेयर करनी है, तो पब्लिक की तो सबके पास है ओवरऑल वर्ल्ड के पास। मैं उसके साथ अपनी प्राइवेट की शेयर करूंगा, इसका मतलब मैं कनेक्शन बनाऊंगा एंड देन आई सेंड माय फाइल। जैसे ब्लूटूथ की एग्जांपल बहुत अच्छी है इसके अंदर। मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ, वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी कनेक्ट कर सकता है। मैंने कनेक्ट किया तो जब मेरे फोन और स्पीकर के साथ ब्लूटूथ का कनेक्शन बन गया और कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, नाउ माय सॉन्ग विल सेंड फ्रॉम माय फोन एंड ब्लूटूथ स्पीकर्स को जो भी है आउटपुट सोर्स के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेक्शन। इंशाल्लाह अगले सेशन में और जो भी चीजें हम लोग कवर करेंगे।